अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां चाइना से मूव आउट करना चाहती है। मोस्टली अमेरिका की जो कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, वो उनको चाइना से बाहर निकालना चाहती है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और एप्पल जैसी बड़ी कंपनियों ने प्रस्ताव रखा है कि वो चाइना से बाहर निकलना चाहती है। लेकिन सवाल यहां पर खड़ा उठता है कि क्या चाइना उनको परमिशन देगा वहां से बाहर निकलने के लिए या नहीं। आज के दिन अगर हम देखेंगे तो चाइना सबसे बड़ी प्रोडक्शन हब माना जाता है। अगर रैंकिंग के हिसाब से देखेंगे तो दुनिया में सबसे पहले नंबर पर चाइना है 28.4% के साथ। और अगर हम इंडिया का देखेंगे तो ये सबसे नीचे 3.0% पे है। लेकिन कोरोना वायरस के डर से बहुत से मुल्क अपने कंपनियों को चाइना से बाहर निकालना चाहती है, क्योंकि अब उनको चाइना कोरोना वायरस से डर लगता है। मिसाल के तौर पर साउथ कोरियन की एक कंपनी है, वो भी अपनी कंपनी को चाइना से निकालना चाहती है। और आप सबने सुना ही होगा कि जापान भी अपनी सारी कंपनियों को चाइना से बाहर निकालना चाहती है। और इसी सिलसिले में कुछ कंपनियों ने यह काम शुरू कर दिया है। मिसाल के तौर पर साउथ कोरियन कंपनी सैमसंग, जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर कर रही है, उन्होंने अपनी कंपनी को चाइना से बाहर निकालना शुरू कर दिया। निकी एशियन रिपोर्ट में यह रिपोर्ट आया है कि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट अपनी कंपनियां जल्द से जल्द वहां से चाइना से निकालेगी। वैसे भी चाइना और यूएसए के दरमियान ट्रेड वॉर चल रही थी और कुछ कंपनियों ने मूव आउट पहले ही कर दिया था। लेकिन कोरोना वायरस अब बाकी कंपनियों के लिए एक वजह बन गई। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जो है वो अपनी हार्डवेयर प्रोडक्शन के लिए वियतनाम और थाईलैंड को देख रही है। गूगल ने अपनी स्मार्टफोन की प्रोडक्शन के लिए वियतनाम को सेट किया है। इस कंपनी ने यह भी कहा है कि वो अपनी प्रोडक्शन लाइन थाईलैंड में भी शुरू करने जा रही है स्मार्टफोनों को लेकर, और ये 2020 के जून तक खत्म हो जाए। गूगल ने अपनी डेटा सेंटर प्रोडक्शन के लिए ताइवान को चुना है, जहां पर वो नेट वाईफाई राउटर मैन्युफैक्चर कर सके। माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपनी प्रोडक्शन के लिए, जैसे वो पर्सनल कंप्यूटर या नोटबुक की प्रोडक्शन करता था, उसने भी वो ताइवान में ही सेट कर रखा है। एप्पल भी एक बड़ी कंपनी है जो आईपॉड प्रोडक्ट करती है। उसने अपनी प्रोडक्शन के लिए, आईपॉड प्रोडक्शन के लिए वियतनाम को सेट रखा है। और जो बाकी 15 से 30% जो मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसके लिए उसने साउथ ईस्ट एशिया को चुना है। ये बात सही है कि कुछ कंपनियां चाइना से बाहर निकलना चाहती है कोरोना वायरस के डर से। मगर ये बात भी देखने के काबिल हो कि चाइना में जो कंपोनेंट्स मिलते हैं उनको क्या वो और किसी देश में मिल सकते हैं। चाइना में वो सप्लाई चेन इकोसिस्टम बना हुआ है, जहां पे एक कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है, दूसरी कंपनी दूसरा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है, और फिर एक जगह मिलकर ये एक प्रोडक्ट को असेंबल करके मैन्युफैक्चर हो रहा है। अगर इस बात को हम देखेंगे तो लगभग 40% प्रोडक्ट जो चाइना में बनते हैं वो हम मानते हैं कि दूसरे देश में भी ले जा सकते हैं। लेकिन 60% जो मॉड्यूल चाइना में बनकर तैयार आता है वो बहुत मुश्किल होता है दूसरे देश में लेने के लिए। यहां पे हम देख सकते हैं ये एक चेतावनी बन सकती है इन बड़ी कंपनियों के लिए। अब चलो सही है, कुछ चीजें तो बाहर निकाल सकती है चाइना से, और फिर अगर दूसरे देश में वो सेट करेंगे तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएगा सेट। लेकिन यहां पे ये बात भी देखने के काबिल होगी कि चाइना जैसे लेबर मिल सकते हैं और किसी देश में। चाइना जैसे टैलेंटेड, प्रोफेशनल, सेमी प्रोफेशनल बंदे बहुत ही मुश्किल है दूसरे देश में चाइना जैसे लेबर को पाना। प्रोडक्शन हब बनने के लिए चाइना को 30 साल लग गए। क्या आपको लगता है कि इमीडिएटली कोई और देश ये प्रोडक्शन हब बन सकता है? यहां पे एक फैक्टर और भी है। मान लेते हैं कि कोई कंपनी मूव आउट हो गई, सारी कंपनियां तो जल्दी जल्दी मूव आउट नहीं कर पाएगी ना चाइना से। तो एक कंपनी जो एक चीज को मैन्युफैक्चर कर रही है, उसमें जो वो कंपोनेंट्स यूज करते हैं वो दूसरी कंपनियों से भी लेने होते हैं। और जब वो मूव आउट नहीं कर पाएगी, वो छोटी छोटी कंपनियां या दूसरी कंपनियां मूव आउट नहीं कर पाएगी, तो जो चाइना से बाहर निकल गई और वो चीज को मैन्युफैक्चर करने, तो उसको ये चीज मैन्युफैक्चर करने में बहुत रेट लगेगी और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो बहुत महंगा हो जाएगी। 27 मार्च को ये न्यूज आई थी कि आईफोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वाले जो है वो अपना दूसरा प्लांट इंडिया में शिफ्ट करने जा रही है। लेकिन चाइना इसको आसानी से करने नहीं देती। ये साथ भी ये न्यूज आई थी कि चाइना इसको आसानी से बाहर निकलने नहीं देती, क्योंकि वो अपनी रेपुटेशन को इतनी जल्दी डाउन करने नहीं देते।
इसी के चलते आईफोन के सीईओ ने यह रिपोर्ट दिया कि चाइना जैसा देश हमें किसी और जगह नहीं मिल पाएगा। चाइना में जो लेबर्स है, जो एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो यहाँ पे सप्लाईज है, वो और किसी देश में नहीं मिल सकता है। आसान बात नहीं होती है किसी देश में अगर कोई कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है तो उसको दूसरे देश में ले जा सके। ये कॉपी पेस्ट करने जैसी बात नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे हम देखेंगे, वो तो फ्यूचर में अब देखा जाएगा कि कंपनियां मूव आउट करेगी चाइना से या नहीं। फिलहाल यहाँ पे हम इंडियन रेस्पॉन्स देखेंगे कि इंडिया ने इसमें क्या रेस्पॉन्स दिया है। इंडिया का एक मंत्री नितिन गडकरी जी, उसने ये वीडियो कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मैं सब स्टूडेंट जो हमारे देश में रहते हैं और जो फॉरेन कंट्रीज में या और किसी देश में रहते हैं, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन गई है, क्योंकि सारे देश अब चाइना को नफरत करने लगे हैं और बहुत से देश अपनी कंपनियों को चाइना से बाहर निकालने जा रही है। और जो देश अपनी कंपनियों को बाहर निकालने जा रही है, भारत उनके लिए एक जगह बन सकती है प्रोडक्शन हब के लिए। कहने को अगर देखेंगे तो नितिन गडकरी जी ने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन हकीकत और कुछ है। श्री चारी एक जाना नाम है बीजेपी का। बीजेपी की वो आवाज है जिसको बहुत लोग सुनते हैं। वो ये कहते हैं, निमुरा ग्रुप ने एक रिपोर्ट दिया है जिसमें से 56 कंपनियां चाइना से शिफ्ट हो रही है और इन 56 में से 26 वियतनाम को शिफ्ट हो रही है, 11 ताइवान को शिफ्ट हो रही है, 8 थाईलैंड को शिफ्ट हो रही है और सिर्फ 3 कंपनियां इंडिया आ रही है। ऐसा क्यों हुआ? क्यों हो रहा है ये सब? ये इसलिए भी हुआ क्योंकि यहां जो ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाही जो है, उनकी वजह से भी हो गया है। यहां जो हर चीज में पॉलिटिक्स है, उसकी वजह से भी हो गया है। यहां हमारे लोगों में जो सुस्ती है, जो काहली है, जो फुर्तीलापन नहीं है, उसकी वजह से भी हो गया। ये इस चीज से भी हो गया है कि वो जो सिस्टम है हमारे इंडिया का, वो बिल्कुल खराब हो गया है। जो इक्विपमेंट है हमारे इंडिया में, वो बिल्कुल टेस्टेड के बगैर है। टेस्टेड इक्विपमेंट है ही नहीं हमारे इंडिया में। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ध्यान दे, क्या वो वाकई गंभीर है मेक इन इंडिया और ईज ऑफ बिजनेस को लेकर। अगर हम अपनी नजरें इधर उधर दौड़ाए तो बहुत सी हैरान करने वाली बातें आती है इंडिया से। पिछले साल जब अमेजॉन के सीईओ ने यह कहा कि वो $1 बिलियन इंडिया पे लगाना चाहता है, तो हमारे मंत्री पीयूष गोयल जी ने यह कहा कि ये हम पर कोई एहसान नहीं कर रहा है। गोयल साहब एहसान ही कर रहा था सीईओ, क्योंकि यहां पे कुछ फैक्ट्रियां बनती और लोगों को काम मिलता। यहां पर इस बात पे जरूरी रोशनी डालनी होगी कि वोडाफोन को यह कहा गया था कि आप 92,641 करोड़ का जो फीस है वो आपको एक ही इंस्टॉलमेंट में पे करना होगा और इमीडिएटली पे करना होगा। वोडाफोन और एयरटेल को 80,000 करोड़ का फीस मांगा गया, पूरी तौर मांगा गया और एक ही इंस्टॉलमेंट मांगा गया। यहां की जो ये ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाही है, वो भी मदद नहीं करती है लोगों को। वो रुकावटें बनती है लोगों के काम में। वो बिल्कुल मदद करना नहीं चाहती है लोगों को। यहाँ के जो छोटे छोटे ऑफिसर भी है, जो नए नए ऑफिसर बनते हैं, वो खुद को खुदा समझने लगते हैं। यहाँ की जो इंडिया की जो सड़कें हैं, जो फैक्ट्रियों से माल बंदरगाह या एयरपोर्ट तक ले जाए, या बंदरगाहों से या एयरपोर्ट से लेकर फैक्ट्रियां तक ले आए, क्या वो पर्याप्त है? तो हमारे गवर्नमेंट को चाहिए कि वो मेक इन इंडिया और ईज ऑफ बिजनेस पे बहुत ध्यान दे। मेक इन इंडिया सिर्फ एक स्लोगन ना रहे। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा।